हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न एक, ट्रेन ए विषुवत रेखा के रास्ते पर पूर्व से पश्चिम की ओर तथा ट्रेन बी इसी के बगल के समांतर रास्ते पर पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। ए पटरी को अब एक बल से तथा बी पटरी को अब दो बल से दबाती है। सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर हमें चार विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी बल का सूत्र। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि बल F बराबर होता है m गुणा में a, जहां m बराबर है द्रव्यमान और a बराबर है त्वरण। अब यहाँ पर दी गई एक ट्रेन A विषुवत रेखा के रास्ते पर पूर्व से पश्चिम की ओर तथा ट्रेन B इसी के बगल के समांतर रास्ते पर पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो रेखाएं बनाते हैं। अब यहाँ पर यह जो प्रथम रेखा है उस पर मान लेते हैं कि ट्रेन A है और द्वितीय रेखा पर ट्रेन बी है। दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, क्योंकि यहाँ पर एक जो ट्रेन है वह क्या कर रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है और एक पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो धरती है अर्थात पृथ्वी है वह किस ओर गति करती है, वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तो यहाँ पर जो ट्रेन ए है वह क्या होगी, घूर्णन की दिशा के साथ होगी जिसकी गति, और ट्रेन बी की गति किसकी ओर होगी, घूर्णन की दिशा के विपरीत होगी। अतः यहाँ पर जो ट्रेन बी है वह जो बल लगाएगी यहाँ पर पटरी पर उसे उस घूर्णन के विपरीत भी और बल लगाना पड़ेगा। और जो ट्रेन ए है वह क्या है, घूर्णन की दिशा में गति कर रही है, इसीलिए इसको केवल अपने जो द्रव्यमान उसी के सापेक्ष केवल बल लगाना पड़ेगा। अतः यहाँ पर जो बल F2 है उसका मान क्या होगा, अधिक हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो F2 है बी का बल है और F1 किसका है, F1 है, माफ कीजिए F1 है, एक का बल ट्रेन ए का। तो यहाँ पर जो F2 है वह क्या होगा, ज्यादा हो, क्योंकि यह ट्रेन बी का बल है और ट्रेन बी क्या कर रही है, यहाँ पर है खुद का तो बल लगा ही रही है और साथ ही में जो घूर्णन की विपरीत दिशा में जाने के लिए भी क्या कर रही है, बल लगा रही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि F2 क्या है, बड़ा है F1 से। और यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी से मिलान करता है। तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प बी। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।